यहाँ से हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे 26 से लेकर के आपको यहाँ पे जो लगभग आपको 50 के आसपास तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे अभी हम कंप्लीट करेंगे, जो आपको आर्टिकल ए एन एंड द का प्रयोग इसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको जानने से पहले कुछ कंसेप्ट को यहाँ पे हम जान लेते हैं। जैसे आर्टिकल, जैसे ए एन का प्रयोग, तो इससे पहले जो भी वीडियो है जैसे पार्ट 1, 2 एंड 3 बन चुका है, उसको अगर आप नहीं देखें तो जाइए एक बार, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उन सभी वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। अभी हम इसमें जो है ए एन द के बारे में कंप्लीट थोड़ा सा कंसेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को एक एक करके कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और इससे पहले बहुत सारे वीडियोस जो है आप लोग को टारगेट बैच पे जो है बन चुका है, अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो कोशिश कीजिए उन सभी वीडियो को देखने का, जिससे आपको एयरफोर्स नेवी का कंप्लीट रूप से मतलब बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा, इसलिए उस वीडियो को प्रयास कीजिएगा देखने का। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले कुछ कंसेप्ट को सीखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम 26 से लेकर के और 50 तक के क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हम लोग का कंसेप्ट है, जैसे आप लोग को एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछता है जिसमें आर्टिकल ए एन द का जो प्रयोग होता है, उसमें फर्स्ट कंसेप्ट है, आप लोग देखिएगा। जैसे आपको यहाँ पे दे देगा एक एंड का कंसेप्ट, जो एंड जो है ना, एंड से पहले एक हमारा जो होता है सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, एंड के बाद जो होता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है, एंड से पहले जो होता है सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, एंड के बाद जो होता है वो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। अब सब्जेक्ट नंबर 1 से पहले अगर आर्टिकल, मतलब सब्जेक्ट नंबर 1 से पहले अगर आर्टिकल ए और एन या द दे देता है, ठीक है, और सब्जेक्ट नंबर 2 से पहले कोई आर्टिकल नहीं देता है, तो आपको जो है यहाँ पे जो होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। अब आपको कैसे पकड़ेंगे एग्जाम में कि आपको अगर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें आप कैसे पता कीजिएगा कि इसमें आर्टिकल नहीं लगाए और इसमें आर्टिकल लगाए, तो उसका लिए जो यहाँ पे हम कंसेप्ट बताए, तो उसमें जब भी आपको यहाँ पे वर्ब को देखना है, वहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको अगर सिंगुलर वर्ब दिया रहेगा ना, यहाँ पे जब आपको सिंगुलर वर्ब दिया रहेगा ना, तो उसके लिए आपको सिर्फ इस सब्जेक्ट यानी इस टाइटल में जो है आर्टिकल लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। कैसे? तो यहाँ पे एग्जांपल को देखिए, इसके रिलेटेड अभी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। जैसे अभी दे देगा द फादर एंड मदर इजिया आर कमिंग। ठीक है, कमिंग, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एंड से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो फादर के साथ आर्टिकल आपका द लगा है, तो यहाँ पे आपको इज का ही प्रयोग किया होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ, इसमें आर्टिकल का प्रयोग अब नहीं करना होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे दे देगा कि द डॉक्टर एंड टीचर इज गोइंग देयर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन दिया, अब यहाँ पे आपको कहेगा आर्टिकल लगाइए और यहाँ पे कहेगा कि आर्टिकल लगाइए। ठीक है, ये दो पोजीशन पे बोल देगा कि आर्टिकल क्या होगा इन यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब अभी हम बताए हैं कि जब आपको ये चीज़ें एंड से जुड़ी हुई रहेंगी और ये सिंगुलर सब्जेक्ट की सिंगुलर वर्ब की तरह आएंगी यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रयोग, जैसे सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आपको दिखते ही आपको पता कर लेना है कि फर्स्ट टाइटल जो है, जैसे डॉक्टर है, इसी के साथ हमारा आर्टिकल लगाना होगा, तो इसी के साथ हमारा डेफिनेट आर्टिकल जो आपको यहाँ पे आर्टिकल आएगा, जो द आएगा, इसके साथ जैसे आपका यहाँ इज आया है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है। एक और है जो आपको यहाँ पे रहेगा, जैसे हमको एंड से ये चीज़ें जुड़ी हुई रहेंगी, एंड से चीज़ें जुड़ी हुई रहेंगी, जो सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, एंड ये आगे जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, और सब्जेक्ट नंबर 1 से पहले भी एंड सब्जेक्ट नंबर 2 से पहले भी आर्टिकल आएगा। कब? जब इसके लिए सिंगुलर और इसके लिए सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर मिल करके और ये क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? तो ये आपका प्लूरल वर्ब का निर्माण करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब बनाएंगे। तो जैसे ही आपको यहाँ पे देखिएगा कि प्लूरल वर्ब आया, तो इसमें टाइटल 1 में भी आर्टिकल आपको ए एन या द का प्रयोग कीजिएगा, और इसमें भी आपको ए एन
और द का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, कब? जब यहाँ पे प्लूरल वर्ब देखते ही आपको यहाँ पे जो है इसमें भी आर्टिकल चिपकाना पड़ेगा एंड इसमें भी आर्टिकल लगेगा। ठीक है, चलिए इस पे एग्जांपल को दे देते हैं। जैसे दे देगा कि यहाँ पे हम मिटा देते हैं, द टीचर एंड स्टूडेंट इज आर, चलिए आर ही देते हैं, आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि ये चीज़ें जो है प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ये प्लूरल आया, तो ये जब प्लूरल आया तो हम लोग को पता चल गया कि ये एंड से जुड़ी हुई हैं ये और ये। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमारा आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा और इससे जो है इसमें जो है ये एंड से जुड़ी है तो इससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर करें और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, तो ऐसे अगर आते हैं तो इन क्वेश्चन को इस तरीका से हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जैसे और भी कुछ कंसेप्ट है जिसको आप लोग को हम बता रहे हैं। जैसे आपको जब सेंटेंस में यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, आप इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लेने का। ठीक है, इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना, क्योंकि इन्हीं सब रिलेटेड क्वेश्चन पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री रहता है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री दो तरीक़ा से आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर उसके एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे दे देगा क्वेश्चन कि ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये बेस्ट जो है ये कैसा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो जब ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले भी हमारा आर्टिकल क्या आता है जी? द आता है। ठीक है, याद दे देगा कि ही इज वन ऑफ डैश बेस्ट बॉयज़। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो ये सुपरलेटिव डिग्री है इससे पहले भी हमारा आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हमारा आर्टिकल क्या आता है? द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे और इम्पोर्टेंट कुछ कंसेप्ट को सीखिए, जो आपको जब सेंटेंस में यहाँ पे दे देगा ईच ऑफ आइदर ऑफ, चलिए आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ, वन ऑफ, उसके बाद सम ऑफ, हाफ ऑफ। ठीक है, उसके बाद लॉट ऑफ। ठीक है, ये और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड आती हैं जिसे ऑल ऑफ हो गया। ठीक है, ऑल ऑफ हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आते हैं। ठीक है, तब जब ऐसे तरीके के वर्ड आएंगी तो जब ईच ऑफ रहे, आइदर ऑफ रहे, नाइदर ऑफ रहे, नॉन ऑफ रहे, वन ऑफ रहे, तो इसके बाद अगर नाउन आएगा इन सभी वर्डों के बाद, और इन सभी वर्डों के बाद अगर हमारा नाउन जो आएगा ना, इसके बाद जो नाउन आएगा, इस नाउन से पहले, ये नाउन तो होगा प्लूरल, लेकिन इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। इनसे पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा जी? आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से इसके बाद में भी जो अगर नाउन आएगा ना जी, इसके बाद में अगर नाउन आएगा तो इससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, इनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब एक यूनिक बात है कि जब आपको ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ, वन ऑफ मिलेगा ना, तो आर्टिकल जो लेगा यहाँ पे द लेगा, नाउन रहेगा प्लूरल नाउन, लेकिन ये वर्ब जो ले लेता है ना, ये वर्ब जो ले लेता है ये सिंगुलर वर्ब ले लेता है। यही चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस पे क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो लेगा द लेगा और नाउन लेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब लेगा कैसा? सिंगुलर। ठीक है, उसी तरीक़ा से आपको जब यहाँ पे सम ऑफ रहे, हाफ ऑफ रहे, ए लॉट ऑफ रहे, ऑल ऑफ रहे ना, तो इसमें जो नाउन लेता है, तो अगर नाउन प्लूरल लेगा ना तो वर्ब भी कैसा ले लेगा? ये प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, जब इनसे क्वेश्चन रहेंगी तब। अब
हाफ ऑफ के बाद, अगर हाफ ऑफ के बाद अगर आपको सिंगुलर नाउन मिला तो भी आपका सिंगुलर नाउन मिलेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन ए लॉट ऑफ के बाद अगर आपको सिंगुलर नाउन मिला तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, ये आगे वाले पे डिपेंड करता है, हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ। ठीक है, ये अगला वाला नाउन पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपको सिंगुलर नाउन भी दे देता है एंड प्लूरल नाउन में भी देता है। अगर सिंगुलर नाउन देगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन देता है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, का प्रयोग करेंगे, लेकिन आर्टिकल जो लेगा द लेगा। ठीक है, अब चलिए इस पे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को एक एक करके कराते हैं। अब देखिए, एक सुपरलेटिव डिग्री इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, जैसे बोल देते हैं ओपन द डोर। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल हमारा आना फिक्स है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल आना फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन आ जाएंगे, स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, तो जब आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंसेज हो और वो ऑर्डर का बोध करता हो, ऑर्डर से वो रिप्रेजेंट करे, तो उसमें आर्टिकल द का प्रयोग किए जाते हैं। और भी जितने भी यूनिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि आपको नदी के नाम दे दे या जितने भी ग्रंथ हैं उसके नाम दे दे। ठीक है, तो इन चीज़ों के साथ जैसे चंद्रमा का नाम दे दे, सन का नाम दे दे, जो यूनिके हैं उन सभी के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको मतलब ये चीज़ें तो है जो बेसिक चीज़ों को हम बताए हैं, और आर्टिकल पे कंप्लीट जो है लगभग थोड़ा सा वो मतलब 35 से 40 मिनट का वो वीडियो होगा, उसको जो है एक बार ज़रूर आप एक बार देख लीजिए, जिसको हम कंप्लीट इसी तरीक़ा से पढ़ाए हैं, उसको एक बार देख लेते हैं तो आर्टिकल कभी आपसे नहीं छूटेगा। वो 100% आर्टिकल का सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे, इसलिए आप कोशिश कीजिए उस वीडियो को एक बार देख लेने का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो आसानी से सभी क्वेश्चन एक एक करके बनते हुए चलेंगे और एकदम इजी वे में भी बनेगी, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप मतलब क्वेश्चनों को जल्दी से कर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, इस क्वेश्चनों को आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को बनाएंगे, और देखिए जो भी क्वेश्चन आप बनाइए उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलिए, जिससे हमको भी लगे कि आप जो है इस चैनल से जुड़ करके और तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को कोशिश कीजिए बनाते हुए चलिए, और उससे हम जो क्वेश्चन बनाएंगे उससे आपको रिजल्ट को मैच करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि लाइन इज डैश किंग ऑफ बीचेस। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन के साथ जो है 26 नंबर में आपको द का प्रयोग होगा। आगे भी हमारा जो है आर्टिकल किंग के साथ भी हमारा आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ऑनेस्टी के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, क्योंकि बेस्ट है तो वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल आएगा। चलिए अगला जो है 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि ही इज डैश पोस्टमैन। तो पोस्टमैन के लिए एक नाउन है, इसके लिए जो है इसके लिए हमारा आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे, देखिए अगला जो 29 नंबर लिखा है कि ही टोल्ड डैश लाई। ठीक है, तो टोल्ड ए लाई होता है, टोल्ड ए का प्रयोग कीजिए। ठीक है, लाई से पहले ए आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डैश नोवेल यू गेव मी इज आउट ऑफ डैश पॉइंट। ठीक है, तो दोनों में जो है नोवेल के लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, एंड नोवेल के लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, एंड आपका आगे जो दिया गया है आउट ऑफ के बाद जो प्रिंट है उससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 31 नंबर हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है कि अमेरिका इज डैश रिचेस्ट। देखिए आप लोग को सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अभी तो हम पढ़ाए ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। मेटल एक नाउन है, यूजफुल है, तो यूजफुल के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ठीक है, यूजफुल है, यू ऐसे लिखेंगे तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि ही इज डैश इंडिया बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। ठीक है, तो इंडिया से पहले जो है, इंडिया से पहले आपको आर्टिकल एन आएगा एंड यूरोपियन से पहले आपको आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, चलिए अगला जो 34 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, 34 को हम लोग बनाते हैं। 34 नंबर एन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैश अडमानस आर डैश ग्रुप ऑफ इंग्लैंड्स डैश बॉय ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल। तो इसमें जो है ये पहला में भी है एन का प्रयोग कीजिए, सेकंड में भी जो है आपको जो ग्रुप लिखा हुआ है तो ग्रुप से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा एंड आगे जो है बंगाल जो है तो इन द बंगाल है। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे जो है 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे जो 35 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए 35 नंबर में लिखा है कि शुभम इज डैश फुलिश गर्ल। ठीक है, तो फुलिश जो है इससे पहले जो है आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। 36 नंबर बट रजनी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल। तो इंटेलिजेंट से पहले हमारा क्या आएगा, एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ 36 तक के क्वेश्चनों को किए। ठीक है, चलिए एक आप लोग को कहानी सुनाते हैं। ठीक है, देखिए एक जो है गरीब घर का यहाँ पे एक लड़का था, गरीब घर का एक लड़का था जिसका नाम था ब्रूस ली। ठीक है, आप लोग उसको जानते होंगे। जैसे ब्रूस ली जो था ये फिल्म का जो है एक एक्टर था। ठीक है, मूवी का, उसको एक ट्रेनिंग कराया जा रहा था। ठीक है, जो फिल्म में आप लोग को ब्रूस ली का तो नाम सुने ही होंगे, जो बहुत ही गरीब घर का लड़का था। ठीक है, ये एक लड़का था जो गरीब घर का था। ये जब गरीब था तब ये अपने नाम से एक लेटर लिखा, ये अपने नाम से एक लेटर लिखा और उस लेटर में अपना जो लिखा था एक टारगेट। ठीक है, जिसमें वो चीज़ लिखा था कि हमको मतलब इसमें ड्यूरेशन भी था, उसका टाइम भी था, कुछ उसका ड्यूरेशन था जैसे कि लगभग 10 साल का था या ऐसे ही 10 साल के लगभग था। ठीक है, 10 ईयर का था और छोटा सा लड़का था। ठीक है, तो 10 ईयर का एक ड्यूरेशन रखा था कि जैसे मान लीजिए कि कुछ सन का रखा था। ठीक है, तो इतना ड्यूरेशन रखा था। उसका बीच का टारगेट था कि हमको यहाँ पे एक्टर बनना है, मूवी में जाकर के उसको कोई मूवी में, हॉलीवुड की मूवी में उसको एक्टर बनना है। ठीक है, तो उसका एक टारगेट था। ठीक है, उसका एक टारगेट था जो उसको प्राप्त करना था। तो वो एक पत्र लिखा और उस पत्र को बाई पोस्ट किया। ठीक है, वो अपने नाम से वो अपने पोस्ट ऑफिस में उसको बाई पोस्ट किया और वो बाई पोस्ट किया तो फिर वो पत्र गया और वहाँ से जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में बाई पोस्ट किया ये पत्र। ठीक है, तो यहाँ गया और यहाँ से फिर इसके पास आया वो लेटर। ठीक है, उस लेटर को ये रखा अपने पास। ठीक है, वो अपने पॉकेट में रखा और उसको जब भी वो चीज़ों पे वो वर्क कर रहा था, यानी इसके लिए इसको हार्डवर्क करना पड़ा। ठीक है, हार्डवर्क करना पड़ा, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किए। ठीक है, जब ये चीज़ें अगर फिक्स कर लिया जाता है कि हमको इतने साल में इतनी चीज़ें को करना है। ठीक है, जैसे 10 साल में हमको एक्टर बनना है, फिल्म में कुछ मतलब हमारा एक्टर एक रोल होगा, तो उस तरीके का ये हार्डवर्क करना स्टार्ट किया। उस तरीके से अपना एक पत्र लिखा, बाई पोस्ट किया जो पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ से वो लेटर आपको मतलब इस ब्रूस ली के पास आया। ठीक है, और उस लेटर को ये अपने पास रख गया और उस लेटर को जब भी हाथ लगाता पॉकेट में उसको याद आता कि हमको एक्टर बनना है। ठीक है, उसको एक्टर बनना है। ठीक है, तो एक्टर बनने का उसको याद आता था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका मनोबल जो था उसी जोश जुनून से जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर देता था, हार्ड वर्क। और उसका ऐसा एक समय आया कि उसका जो फिल्म एक्टर बनने का जो मतलब सपना था वो 10 साल से 2 साल पहले ही उसको 8 साल में ही उसका जो है ये सपना पूरा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है जब आप अगर जी जान से और अगर अपने शिद्दत से, अगर अपने लगन से, अगर अपने मेहनत से कोई चीज़ों को चाहते हैं तो वो चीज़ें मिल जाती है। तो आप लोग को ये चीज़ें हम सजेशन करेंगे सभी स्टूडेंट के लिए कि आप लोग भी एक टारगेट फिक्स कीजिए। ठीक है, आप मतलब ये चीज़ें एक्टर नहीं, आप लोग अदर कोई भी चीज़ों का एक अपना एक टारगेट बनाइए और एक टारगेट रखिए कि हमको यहाँ से जो है जैसे 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में हमको एक चीज़ को पकड़ लेना है, इस टारगेट पे आ जाना है। ठीक है, और उसके
अकॉर्डिंग एक आप बाई पोस्ट ना कीजिए, उसको एक डायरी बनाइए, उस डायरी में उस चीज़ों को नोट कीजिए कि हमको इतने दिन में ये चीज़ किसी भी तरह करना है। अब अगर ये चीज़ें अगर आप करते हैं ना तो ये गारंटी है कि उसकी अकॉर्डिंग वो चीज़ें होने लगती है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनने लगती हैं और उसी तरीक़ा से वो मेहनत भी होती हैं और उस तरीक़ा से उस सुबह आप उस यकीन के साथ उठिए कि आपका एक टारगेट बना हुआ है, उस टारगेट तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मेहनत भी होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क भी होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप जी जान से काम को भी करते हैं और उस टारगेट तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो आपको भी एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य पे पर डे 1% बेटर कीजिए या उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। उस तरीक़ा से अगर वर्क करते हैं, अपने आप पे अगर विश्वास रखते हैं तो आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाइएगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग आप इसी तरह करते हैं, वो अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं और उस तरीक़ा से उस कामों पे लग जाते हैं, उन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीक़ा से आपको भी उस पर फोकस करके उस पर आपको काम करना है। उस तरीक़ा से अगर करते हैं तो आपका कोई भी लक्ष्य होगा, कोई भी आपका लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लीजिएगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप भी वर्क कीजिए और इस तरीक़ा से आप इन चीज़ों को प्राप्त कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग का अगला जो है, देखिए क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कितना तक क्वेश्चन किए थे जी? 36 तक, ठीक है। यानी इसमें जो 36 तक में जो था हम लोग का एन का प्रयोग हुआ था, ठीक है। यूजफुल मेटल तक था, उसके बाद इंडियन था, फुलिश हो गया था, इंटेलिजेंट। अगला जो है दियर है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे 37 नंबर में लिखा हुआ कि देयर इज डैश ग्रेट डील ऑफ वाटर इन डैश पॉन्ड, ठीक है। तो ग्रेट जो है इससे पहले जो है आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, आगे जो है ग्रेट डील ऑफ वाटर इन के बाद जो है ना द आएगा, इन द पॉट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन में कि वर्ड टू, ठीक है। तो वर्ड टू डैश वाज इज सफिशिएंट, ठीक है। तो पहलका में जो है आपका ए होगा एंड सेकेंड वाला में जो है आपका आर्टिकल द होगा, ठीक है। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 39 नंबर में लिखा है कि डैश अर्थ मूव अराउंड द सन। तो अर्थ जो लिखा है ना, आप लोग को बताएं कि कोई चीज़ें यूनिक होती हैं तो उसके साथ द का प्रयोग होता है, इनके साथ भी हमारा आर्टिकल द आएगा, ठीक है। चलिए 39 के बाद हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है कि बनाना